अच्छो सर, गुड मॉर्निंग। आई होप आपका ऑडिट का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं 1.5 डे स्ट्रैटेजी सीए फाइनल की। 10 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है और आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और फटाफट हम लोग खत्म करेंगे। अब देखो, आज ऑडिट का पेपर आपका जैसा भी गया हो एंड रादर ग्रुप 1 आपका जैसा भी गया हो, इररिलेवेंट। अब आपका चालू हो रहा है ग्रुप 2। पहला पेपर होने जा रहा है डायरेक्ट एक्सेस, और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में आज आपको क्या कंप्लीट करके सोना है। तो सबसे पहले देखो, डीटीडब्ल्यू एनआर टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग आज ट्राई करना है। जितने एनआर टैक्सेशन रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं उतना खत्म कर दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनआर में भी कौन कौन से खत्म करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप करो डीटीडब्ल्यू, एक क्वेश्चन मैंडेटरी डीटीडब्ल्यू पे आता ही है। दूसरा एनआर टैक्सेशन मैंडेटरी, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है, करके चले जाना। राइट। तीसरा आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको मैंडेटरी रहेगा। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा रहेगा। रिसेंटली गार के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने हर अटेम्प्ट में पूछना चालू किया है, और गार में भी स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आंसर एफएक्यू वाला पॉइंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो ये तीन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल टैक्स में। नाउ व्हेन इट कम्स टू द थ्योरी टॉपिक, सीए फाइनल के अंदर में थ्योरी दो चैप्टर से आता है मेनली। पहला आता है बेप्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग से, और दूसरा मुझे एक्सपेक्टेड है कि ब्लैक मनी से आ सकता है। राइट। आज 12 बजे तक का टाइम आपको पूरा यूटिलाइज करना है। किसके लिए? ये सारे टॉपिक के लिए। आज 12 बजे तक के टाइम में इसको सारा सारा खत्म कर देना। मेक श्योर आप हॉलीडे का बेस्ट यूज ले। राइट। सुबह 6 से 8 बजे तक के कैपिटल गेन एंड आईएफओएस जैसे चैप्टर को आपको खत्म करना है। राइट। क्योंकि इसके अंदर में जो भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है उसको आप देखो, आप खत्म करो इन दो चीजों को। इसके बाद लगभग लगभग 8:15 से 10:30 तक के 2.5 घंटे का टाइम है पीजीपीपी कंप्लीट करना। ये दो टॉपिक अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो मेरा पूरा का पूरा चार्ट रिवीजन अपडेट करके रखा हुआ है। कहां पे? आपके सीए विजय साडा चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीए फाइनल के मैक्सिमम टॉपिक का चार्ट रिवीजन वहां पे अपलोड करके रखा हुआ है। 10 से 1 बजे तक के आपको कुछ ऐसे टॉपिक करने हैं जिसको 6 से 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। जैसे पहला टीडीएस टीसीएस आता ही आता है, पीसीआरटी एक क्वेश्चन आता ही आता है, बायबैक के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। बिजनेस ट्रस्ट और डिडक्शन, ये वो टॉपिक है जो आपके टोटल इनकम में भी हेल्प करेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर फर्स्ट हाफ के अंदर में आपके ये वाले कैटेगरी वाले टॉपिक पूरे हो ही जाने चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू 2 to 6, अगर आप 2 से 6 बजे तक के देखें तो आपको कुछ टॉपिक का करने हैं। जैसे असेसमेंट प्रोसीजर, सर्च, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, अपील। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, मोस्टली केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। टैक्स कैलकुलेशन इज वो पार्ट है जो आपको कंप्लीटली देख के ही जाना चाहिए। और फिर आता है आपका सेट ऑफ एंड क्लबिंग, ये सुनो, ये फटाफट आपको निपटाने हैं 2 से 6 बजे तक के। मेजर फोकस होना चाहिए असेसमेंट 147 वाली सीरीज, सर्च के बाद वाले जो नए असेसमेंट प्रोसीजर आ रहे हैं उसके ऊपर, रिवीजन में भी 246 से लेकर 254 तक का जो सीरीज है उसके ऊपर होना चाहिए, एंड टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में आपका 115 बी ए बी वाला सीरीज होना चाहिए। तो भाई साहब मेक श्योर करिएगा 2 to 6 आपका ये होना ही चाहिए। फिर आता है आपका 7 to 9। अब 7 to 9 के अंदर में आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज वाले टॉपिक उठाने हैं, जिसमें प्राइमरीली आपको 10 एसईजेड वाले एग्जाम्पशन के ऊपर फोकस करना है। दूसरा टैक्सेशन ऑफ फर्म के ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बोली थी और उसके ऊपर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। इस टाइम भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आरओआई और फर्म से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी आरओआई के अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जिसको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, बिल्कुल करके जाइएगा। स्पेशली वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन वीडीए के जो है वो। इंटरेस्ट 234 ए बी सी पूछा जाता है और पेनल्टी में 270 ए पूछा जाता है, तो ये आपका हो सकता है। टैक्स ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जो रिसेंटली आपको ऐड हुआ है। आप अभी रिसेंट के जितने भी आरटीपी एमटीपी देखोगे ना, उसमें टैक्स ऑडिट जरूर जरूर पूछा जा रहा है। तो टैक्स ऑडिट के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको देख करके जाने हैं। ठीक है जी। इसके बाद में 10 से 12 बजे तक के आपने एक बार क्या करना चाहिए, एक है आपका मैट और दूसरा आपका मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये दो चीजें आपको देख करके जानी है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं दी एग्जाम डे। एग्जाम डे के अंदर में आपको क्या करना है सर? आरटीपी एमटीपी और टोटल इनकम के क्वेश्चन करने चाहिए। यस और नो? कुछ चीजें जो मुझे ऐसी लगती है कि आपने मिस आउट नहीं करनी चाहिए, उनमें से मैं आपको बता दूं। जैसे जो चीज आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए वो है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एग्जिट ऑप्शन है, वो स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है ये इसके अंदर में कवर होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपका जो अमेंडमेंट आया था, राइट, जिसके अंदर में सेफ हार्बर कवर किया गया था, वो आप जरूर करके जाइए, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। एनआर टैक्सेशन के अंदर में अगर मैं बात करूं तो लीजिंग ऑफ शिप्स,
के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है और आने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं इसके अंदर में। यस और नो। ब्लैक मनी में कैलकुलेशन रिलेटेड मैटर्स आपको आ सकते हैं, वो जरूर करके जाइएगा। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन के अंदर में आपको आ सकता है 45 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वाला, स्लम सेल वाली चीज, 51 फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस वाली चीज। ये एकदम हॉट टॉपिक है जो आपको पूछने चाहिए। आईएफओएस के अंदर में गिफ्ट पूछा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू टीडीएस टीसीएस। एक क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम होता है जिसका फर्स्ट पार्ट टीसीएस में पूछा जाएगा। मोस्टली 206C 1H या 1G के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनना चाहिए। एंड अगर आप देखेंगे बिजनेस ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल गेन एस्पेक्ट। यस। अब आते हैं सर कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, एकदम ऑफबीट टॉपिक है जिसको आप शायद ही कंसिडर करते थे पर कंसिडर करिएगा जरूर। सर कौन कौन से वो टॉपिक है, जैसे अगर देखा जाए 94A टीडीएस के अंदर में 194A, ये वो टॉपिक है जो आपको ऑफबीट है पर पूछे जा सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो। अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन के अंदर में 154 का पार्ट है, वो शायद एक बार ना पूछे पर अपील के अंदर में 254 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो जरूर देख करके जाइएगा। यस और नो। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स अब ऐसे बताने जा रहा हूं जिसको आप शायद छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, स्लाइटली अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि ये श्योर लिस्ट नहीं है पर ये पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे टनिश टैक्सेशन, टाइम नहीं है आप बिंदास छोड़ दो। टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ, टाइम नहीं है आप देख के जा सकते हो। टैक्सेशन ऑफ एओपी बीवाई, बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक नहीं है, आप रिस्क ले सकते हो। हालांकि मैं बोलता हूं टाइम है तो ये भी सारा कर देना, और टाइम नहीं है तो चार्ट रिवीजन से तो कर लेना, फटाफट चार्ट रिवीजन से तहत आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जुडिशियल अपडेट आपने कंफर्म देख करके जाना है। जुडिशियल अपडेट पे एक क्वेश्चन फंस सकता है, ये जो जुडिशियल अपडेट है ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ है और मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको डाल करके दे दूंगा। स्टैट्यूटरी अपडेट जो था ये भी आपने कंफर्म देख करके जाना है, अभी इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ये सारी चीजें देख करके जानी है। राइट, ये दो कंफर्म देखना है। टनेज के अलावा सर और कौन सा टॉपिक है जिसको मैं ऑप्शन में रख के जा सकता हूं, जैसे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया। राइट, रेसिडेंशियल स्टेटस में भी अगर कुछ पढ़ना है तो सेक्शन 9 के ऊपर फोकस रखिएगा, बाकी आप छोड़ के जा सकते हो। सेक्शन 9 और पोएम वाला चीज जो है बस, बाकी आप छोड़ करके जा सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको सर हाथ नहीं लगाया चल जाएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, ये वो चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं पूछा जाता। यस और नो। फिर उसके बाद में आपके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर ही असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन जो हो गया, फिर मिसलेनियस जो प्रोविजंस हो गई, वो आप क्या कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। देखिए कुछ बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, जिसमें से पहली चीज कि आपका पेपर जो होता है वो किस तरीके का शो होता है। राइट, वो जो पेपर है आपका वो किस तरीके का शो होता है। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, डीटी का पेपर हमेशा लेंदी ही होता है। यस और नो। तो पेपर अगर आप देखोगे ना, आपको एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल तीनों एक साथ आते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि राइट स्ट्रैटेजी के अंदर में ना पहला ये जो 14 मार्क का क्वेश्चन है ना, इसको सबसे एंड में आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले ना ये 14 मार्क के क्वेश्चन को बाजू रख करके ये जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है ना, सबसे पहले इसको कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद आपने कहा जाना चाहिए, आपने एमसीक्यू के ऊपर जाना चाहिए, और उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के ऊपर जंप करना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम केस में बच्चे क्या करते हैं, टोटल इनकम के जंप करके मैक्सिमम टाइम खिला देते हैं। हमें ये काम नहीं करना है। कुछ और बातें ध्यान से सुनिएगा। पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए या बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए टेंशन मत लेना, क्योंकि डीटी का पेपर होगा तो लेंदी ही। राइट, आपको ये हमेशा लेंदी ही पेपर आता है, करीब करीब 15-16 पेज का ये क्वेश्चन पेपर आता ही है। इसको हमेशा बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, वर्किंग नोट बनाना है, असम्पशंस लिख करके आने हैं, टैक्स कैलकुलेशन बिल्कुल अलग से दिखाना है, एंड तीन चीजें जहां आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। एसएससी कौन है, मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम ऑप्ट किया है या नहीं है, यस और नो। 2 से 3 बार 115 बीएससी बीएए बीएबी की लिस्ट पढ़ के जाना, क्या क्या यहाँ पे नहीं मिलता, ये आपको हेल्प करेंगे टोटल इनकम के क्वेश्चन को दोनों एंगल पे सॉल्व करने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो। राइट, आपका जितना भी टाइम है उसको चार्ट रिवीजन में फटाफट यूटिलाइज कीजिएगा और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर में जरूर देख लेना, कुछ अच्छे वीडियोस होंगे जो आपके इस टाइम पे बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है। इज दैट डन? ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।